हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का प्रवेश कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हमें पता है स्टूडेंट्स की जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और मैं 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स को भी बोलूंगा, वो लोग स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सभी कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी बहुत जो है नाराजगी रखे होंगे। ऐसा इस वजह से मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी और उसमें मैंने ये कहा था स्टूडेंट की जो 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैं ट्यूसडे को, फिर थर्सडे को और सैटरडे को वीडियो अपलोड करूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो है मैंने ऐसा कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ ये इसमें मैं कहूँ तो मेरा कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है। ये सब ये जो कुछ भी हुआ है वो केवल टेक्निकल इश्यूज की वजह से हुआ है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10वीं क्लास के विद्यार्थियों का और 11वीं क्लास के विद्यार्थियों का कहीं ना कहीं जा रहा था वीडियो, ठीक है। और मैं अभी बोल रहा था 10th क्लास के विद्यार्थी नाराज होंगे, 10th क्लास के कम होंगे लेकिन 9वीं क्लास के विद्यार्थी ज्यादा होंगे, ठीक है ना, क्योंकि 9वीं क्लास के विद्यार्थियों का अभी एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। 12th क्लास के विद्यार्थियों का आज से हो रहा है, ठीक है ना, आप लोगों का आज से हो रहा है और आज से मैं कोशिश करूंगा कि लगातार से आप लोग की वीडियो अपलोड होती है। मैं देर से जरूर हूं लेकिन बहुत दुरुस्त तरीके से जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा और कुछ बातें मैं आज ही कर लूंगा ताकि आगे की जो भी क्लासेस होंगे, आगे की जो भी वीडियो अपलोड करे जाएंगे उन सब में इन बातों को मैं नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं जनरली स्टूडेंट की, जैसे कि आपको पता है कि आप 12th क्लास में हो और 12th क्लास बोर्ड है, ठीक है, और ये रिजल्ट जो है बहुत मायने रखता है आपके आगे के भविष्य के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप 12th क्लास को थोड़ा सा सीरियसली लेकर ही चलिएगा, शुरू से ही लेकर चलिएगा। अगर आप मान लीजिए कि 11वीं क्लास में अगर आपने 12th क्लास को सीरियस मतलब 11वीं क्लास में आप रहते हुए अगर आप ये टारगेट में नहीं था कि हाँ 12th क्लास को हमको 12th क्लास में जाकर कुछ बड़ा करना है, तो आपने 11वीं क्लास को सही से पढ़ा भी नहीं होगा जहां तक मेरे को आइडिया है, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, उनका तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स मैं बताऊं तो लगभग 70% स्टूडेंट्स 11वीं क्लास को सही से पढ़ते ही नहीं है, वो 11th क्लास को जो है रेस्ट ईयर क्लास समझते हैं और इस वजह से वो 11वीं क्लास को नहीं पढ़ते हैं और 12वीं में जब आते हैं तो वो टीचर का एक तरह से सरदर्द बन जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आपने अगर 11वीं क्लास पढ़ी है तो उधर 11वीं क्लास के वीडियो भी अपलोड हो रहे हैं। हाँ, इधर अगर आप चाहें तो जैसे अभी जून आ गया, फिर जून जुलाई तक जाते जाते मतलब पैरेलली आप चाहें तो 11वीं क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए 12th क्लास के चैप्टर्स को आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। मैं इस तरीके से चैप्टर्स को डिजाइन करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, मैंने करा भी है, ठीक है। इस तरीके से मैंने डिजाइन किया है चैप्टर्स को कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मतलब मजा आएगा आगे के टॉपिक्स पढ़ने में। और मैथमेटिक्स से आमतौर पर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है भागते हुए, तो भागने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा भरोसा करिए, ठीक है ना, थोड़ा सा भरोसा करिए, टेंशन मत लीजिए। जैसे ही पहला वीडियो जाएगा वहीं से आपको कहीं ना कहीं लगने लगेगा कि हाँ हम जो है बेटर वे में जा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, जितना मतलब मेहनत करके आपको कंटेंट प्रोवाइड मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट्स या करूंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप बहुत बेहतर करेंगे तो बस आप आहिस्ता आहिस्ता जो है आराम से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। अगर कंटिन्यूटी वगैरह बनाए रखते हैं तो मेरा जहां तक मानना है कि आप कम ही पढ़िए, लेकिन अगर रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं ना तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे कहा जाता है ना कि आप दूध जो है रोज थोड़ा थोड़ा पिए तो उसका अलग इफेक्ट है, और एक ही दिन क्या करिए कि एक ही दिन बहुत ज्यादा दूध पी लीजिए तो उसका एक अलग इफेक्ट है। तो जो सेकेंड मतलब सिचुएशन है उसमें आपकी तबीयत खराब हो सकती है, उसमें आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। लेकिन जो फर्स्ट सिचुएशन मैंने बताया उस फर्स्ट सिचुएशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आपके शरीर पे जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, ठीक है ना, मतलब बहुत कहीं ना कहीं आपके लिए जो है वो मतलब फायदा करेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये सब बातें थी और कुछ बातें मैंने पहले ही बता रखे हैं, कुछ वीडियोस में पहले बता रखे हैं और जनरली मैं आपको बता दूं बातें होती रहेंगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बातें तो होती रहेंगी, क्लास के बीच में ही होती रहेंगी। लेकिन हाँ, अब चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये जो कुछ भी मैंने समझाया थोड़ा उन बातों को जो है माइंड में रखिएगा। और मैं आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियोस में, मतलब जो भी वीडियोस गई हैं यूट्यूब पे उनमें भी मैंने बता रखा हूं और आज भी मैं बता रहा हूं कि कभी भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करिए या इस तरह से बोर्ड की तैयारी करिए तो आगे तैयारी करने से पहले आपको जरूर इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है।
इन सब चीजों पे आपको विशेष तौर पे जो है आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप सिलेबस को डिसाइड कर लेते हो ना कि ये सिलेबस है, किस पे जो है हमको ज्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है, अगर ये सब चीजें अगर आप पहले से डिसाइड कर लेते हो ना, तो माना जाता है कि आपका 50% जो है पहले ही आपने कवर कर लिया, ठीक है ना, 50% आपने पहले ही कवर कर लिया। तो इस वजह से स्टूडेंट्स थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि पहले सिलेबस को देख लीजिए। मैं अभी जस्ट आपको बता दूंगा कि आपके सिलेबस क्या है, और उन सिलेबस में हाँ अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ चैप्टर्स जो है मतलब कटे हुए हैं। तो मैं आपको पहले भी बताया था और आज भी मैं बता रहा हूं कि जो भी चैप्टर्स कटे हुए हैं उन चैप्टर्स को भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा टारगेट केवल आपका बोर्ड क्लास नहीं है, ठीक है ना, केवल ये नहीं कि आपको बोर्ड में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपका आ जाए, केवल ये टारगेट मेरा नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि आप 12वीं क्लास जब पढ़ के निकलिए तो उसके बाद जो भी कंपटीशन एग्जाम में जाइए वहां पर भी आप बहुत बेस्ट करिए, ठीक है ना, ये मेरा टारगेट है। दैट इज वाई स्टूडेंट्स मैं कोशिश करूंगा पूरे के पूरे चैप्टर्स को कवर कराऊं। हाँ, आप अपने स्कूल के टीचर के साथ मिलकर वहां से एकदम अच्छी तरीके से जान लीजिए कि आपका 12th बोर्ड में क्या क्या आने वाला है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। 12th बोर्ड के लिए कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है मतलब कौन कौन आ रहे हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन चैप्टर्स आ रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग जो है सिलेबस को डिस्कशन करते हैं, और फिर उसके बाद जो है आगे के लेक्चर को हम लोग वो करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सिलेबस डिस्कशन हम लोग करते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये आपका जो है सिलेबस है क्लास 12th का, ठीक है ना, और ये जितने भी चैप्टर्स आप देख पा रहे हैं कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है। तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं ये अंदाजा लग गया होगा कि जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से वो बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है ना, मतलब ना तो इंग्लिश वाले बच्चे को बहुत दिक्कत हो, ना तो हिंदी वाले बच्चे को जो है कहीं दिक्कत हो, किसी भी बच्चे को किसी तरह का कोई डाउट नहीं होने दिया जाएगा। तो आइए इन चैप्टर्स को देख लेते हैं और देखिए कि ये चैप्टर्स जो है कितना आपकी 11वीं क्लास से लिंक्ड है, ठीक है ना, ये चैप्टर्स कितना 11वीं क्लास से लिंक्ड है आपको जानना चाहिए, ये सब चीजें जानना चाहिए। अब मान लीजिए मैं जब 12th क्लास अब वीडियो जब अपलोड अब होने लगेंगे स्टूडेंट्स, या जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मेरे को कहीं ना कहीं ये मानकर चलना पड़ेगा कि आप नहीं पढ़ेंगे 11वीं क्लास, तो थोड़ी बहुत आपको बेसिक वहां से देना पड़ेगा। तो बताइए अब उन चीजों को देने में आप टाइम थोड़ा सा तो वो होगा ही ना, खत्म होगा ही होगा, ठीक है। तो फिर भी मेरा काम है स्टूडेंट्स आपको जो है एक अच्छी क्वालिटी से जो है वीडियो प्रोवाइड कराना, एक अच्छे कंटेंट को जो है आपको प्रोवाइड कराना, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना, आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स हमारा पहला चैप्टर क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन। अब आप देखिए 11वीं क्लास का जो पहला सेकंड चैप्टर, 11वीं क्लास का जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड चैप्टर आप जाकर देख सकते हैं, वो उससे एकदम पूरी तरह से लिंक्ड है। अब 12th क्लास में ये नहीं बोला गया है कि रिलेशंस है क्या, संबंध है क्या, 12th क्लास में नहीं बताया गया, फलन है क्या 12th क्लास में नहीं सही से बताया गया। आपको बहुत अगर बेसिक जानना है कि हाँ संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, तो आपको 11वीं क्लास पढ़ना पड़ेगा। वो अलग बात है कि मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट जंप कर जाऊंगा, ऐसा नहीं, एक बार रिकैप मैं जरूर कराऊंगा। लेकिन अगर आप बहुत डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत डिटेल के लिए आपको 11वीं क्लास के लेक्चर्स को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, और वहां से अपने बेसिक कंसेप्ट को जो है बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो पहला चैप्टर है ये पूरी तरह से रिलेशन एंड फंक्शन जो है, संबंध एवं फलन, ये पूरी तरह से आपका 11वीं क्लास से लिंक्ड है। हाँ वो अलग बात है कि 12वीं क्लास का ये जो रिलेशन एंड फंक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा जो है डिफरेंट है, क्योंकि इसमें नई चीजें थोड़ी सी सीखना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन सीखना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखने हैं, ठीक है ना। मतलब 11th क्लास में हम लोग तो रिलेशन फंक्शंस होते क्या है, ठीक है ना, वो हम लोग सीखते हैं 11th क्लास में। लेकिन 12th क्लास में टाइप्स ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब चीजें हमको यहाँ पर सीखनी रहती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये अब देखिए ये हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये 12th क्लास के लिए बिल्कुल नया चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो है नया चैप्टर नहीं है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री नया चैप्टर नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री से आप 10वीं क्लास से परिचित हैं, है ना, बेसिक जो नॉलेज है वो आपको 10th क्लास से जो है बिल्ड होता है, ठीक है ना, वहां से आपको जानकारियां मिलती हैं 10th क्लास, फिर आपको 11th क्लास, ठीक है ना, फिर आपको 12th क्लास। तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि अगर आपने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो है मतलब पेट भर के जो है आपको एक तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी ही आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को नहीं पढ़ा है। तो जिस आप
जिस क्लास को अर्थात 11वीं क्लास को आप जहां ये समझते थे कि वो रेस्ट ईयर का क्लास है, वो रेस्ट ईयर का क्लास नहीं था स्टूडेंट्स। मैं तो अपने यहाँ जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट रहते हैं और वो जब 11वीं क्लास में एंटर करने वाले रहते हैं तो उनको मैं हमेशा जो ये बातें समझाता हूँ। इस वजह से हमारे ऑफलाइन क्लासेस में 11वीं क्लास के बच्चे, अधिकतर बच्चे रहते ही रहते हैं, वो उसको रेस्ट ईयर क्लास नहीं लेते। अब बताइए, अब उनको जब 11वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा देता हूँ ना, तो 12वीं में उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, है कि नहीं? उन्हें 12वीं में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो इस वजह से 11वीं क्लास को रेस्ट ईयर में समझिए। अब मान लीजिए आपने तो जो गलती कर दी, लेकिन आप से छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको ये जरूर बताइए कि वो 11वीं क्लास को रेस्ट ईयर वाला क्लास न समझें, ठीक है ना? 11वीं क्लास को रेस्ट ईयर का क्लास ना समझें, 11वीं क्लास को भी सही से पढ़ें और 12वीं क्लास तो अपने आप सही हो जाएगा अगर आपने 11वीं क्लास सही से पढ़ी है तो, ठीक है ना? चलिए, तो इस वजह से ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखिएगा मैं बता दूंगा कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज है, मैं बता दूंगा। अगर बिल्कुल नया चैप्टर अगर आपको 12th क्लास में मिल रहा है ना, बिल्कुल नया, तो बिल्कुल नया चैप्टर आपका ये है, मैट्रिसेस, अवयव एंड डिटरमिनेंट्स। ये बिल्कुल नया चैप्टर्स है। These two chapters are totally new, ठीक है ना? ये जो है कंप्लीटली जो है एक तरीके से न्यू चैप्टर्स हैं 12th क्लास के लिए। मैट्रिसेस, अवयव, डिटरमिनेंट्स, सारणी, ये बिल्कुल नया है। अब देखिए आगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। चलिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा बहुत आप परिचित हैं, और कंटिन्यूटी आपने 11वीं क्लास में एक चैप्टर है, 11वीं क्लास में एक चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये 11वीं क्लास का एक चैप्टर है। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो यहां पर जो है आपको खूब दिक्कत आने वाली है। सोच लीजिए, देखिए यहां पर भी 11वीं क्लास का कंसेप्ट, यहां पर भी 11वीं क्लास का कंसेप्ट, दो चैप्टर में हो ही गया 11वीं क्लास का कंसेप्ट। अभी देखिए तीसरा चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का नॉलेज होना चाहिए। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का नॉलेज नहीं है तो आपको 12वीं क्लास के इस चैप्टर में आपको दिक्कत आएगा ही आएगा, कंफर्म है, ठीक है ना? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो मैं एक्चुअल में आपको ये बताना चाहता हूं कि देख लीजिए आपने कुछ गलतियां करी हैं, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको गलतियों का एहसास दिला रहा हूं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की कमियों को देखिए कि आपने कुछ कमियां मतलब आपने करी हैं, मतलब कुछ कमियां हैं आपके अंदर। समय से अगर कोई काम नहीं होता है ना, तो बाद में अगर वो काम होता है उसका मतलब नहीं होता है, ठीक है ना? मतलब अगर आप 12वीं की पढ़ाई 12वीं में न करके आप बीएससी में जब जाइए, या अगर आप बीटेक वगैरह, खैर बीटेक में तो जा ही नहीं पाएंगे जब तक 12वीं और 11वीं की पढ़ाई नहीं करेंगे। अगर बीएससी वगैरह में आप जाते हैं, फिर वहां पर इस तरह के काम करिए कि फिर से 12वीं क्लास को आप पढ़ना स्टार्ट करिए, तो क्या मतलब है? ऐसा नहीं कि आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन करना पड़ेगा ना। अब बताइए, जो आपको एफर्ट बीएससी क्लास के लिए करना चाहिए, उसमें आपको बीएससी के साथ साथ आपको 12th और 11th फिर से आपको पढ़ना पड़ रहा है। मतलब ये जो टाइम है, उस टाइम को आप वहां पर आपको देना पड़ रहा है। तो ये मौका है, इस समय कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, ये मौका है कि आप अभी क्या करिए कि 11वीं 12वीं के मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि 12वीं के बाद आप अच्छी जगहों पे जा सकें तो। अदरवाइज 12वीं को भी रेस्ट बना लीजिए, रेस्ट ईयर वाला क्लास बना लीजिए, और अंत में जब बोर्ड होगा तो बोर्ड से 2-3 महीना पहले थोड़ी बहुत पढ़ लीजिएगा, सीरीज वगैरह से जाकर पास हो जाएंगे। 60+ हो सकता है आ जाए आपका नंबर, फर्स्ट डिवीजन में आ ही जाएंगे, ठीक है ना? ये काम आप कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल चाहते नहीं, अपने भविष्य के बारे में सोचते नहीं है। अगर आप अपने भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत भी सोचते हैं तो थोड़ा इस पे थोड़ा सा जो है ना एकाग्र हो जाइए और चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना? मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आपको ऐसा भी ना लगे कि हाँ आपने 11वीं क्लास नहीं पढ़ी है। मैं 12वीं क्लास की चीजें पढ़ाते हुए आपको 11वीं क्लास के बेसिक को भी जो है आपको रिलेट करते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, रखते जाऊंगा, ठीक है ना? जहां भी मेरे को लगेगा कि हाँ यहाँ 11वीं क्लास का कंसेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, मैं दूंगा, तो आपका तो काम चला जाएगा, मतलब चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत होगा। लेकिन आप अपने छोटे भाई बहनों को बता दीजिए कि 11वीं क्लास उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपको एहसास हो ही जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी पिछले साल मैंने ऑफलाइन क्लासेस में 12th क्लास के बच्चों को देखा, कई ऐसे बच्चे आए हुए थे जिन्होंने पूरा 11वीं क्लास को एकदम बिल्कुल पढ़ाई नहीं था। सोच लीजिए, एकदम बिल्कुल जानकारी नहीं थी। 11th क्लास का बिल्कुल उनको जानकारी नहीं थी। अब उन बच्चों को सोच लीजिए, उन बच्चों को पूरा का पूरा जो है
बेसिक कंसेप्ट उनको समझाना पड़ा था, बहुत बेसिक कंसेप्ट समझाना पड़ा था। इवन यही चैप्टर, ये जो रिलेशन एंड फंक्शन वाला ये चैप्टर है ना, यही चैप्टर मेरे को पढ़ाने में 12 डेज लग गए थे, 12 दिन लगे थे, 12 दिन लगे थे। और वह भी 12 दिन जो है मैंने इस चैप्टर को मतलब इस मैथ्स की तरह नहीं पढ़ाया था, इसको जो है मैं आम अमरूद करके पढ़ाया था उन बच्चों को। आम अमरूद जो है ये करके जो उन बच्चों को पढ़ाया था, तब जाकर जो है उनको थोड़ी बहुत ये चैप्टर कहीं ना कहीं माइंड में आया था। ऐसा क्यों हो पा रहा था? क्योंकि उनको 11वीं क्लास का मतलब एक तरीके से रिलेशन फंक्शन उनको क्लियर ही नहीं था, 11वीं क्लास बिल्कुल पढ़े ही नहीं थे, मैथमेटिक्स से उनको दूर दूर का नाता एकदम बेकार हो गया था, ठीक है ना। तो भैया आप पढ़ रहे हो 11वीं 12वीं में, तो थोड़ा सा यार 24 घंटे हैं, 24 घंटे में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 4-5 घंटे भी आप पढ़िए और पूरा दिन बचा है इधर उधर घूमने के लिए, इधर उधर जो है आपको फालतू काम करने के, जो भी आप करते हो, ठीक है ना। लेकिन 4-5 घंटे तो जरूर अपने लाइफ पर भी दीजिए ना, 4-5 घंटे आपको लाइफ पे देनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो 4-5 घंटे भी अगर आप देंगे तो आप बेटर फील करेंगे कि आप बेटर हैं, ठीक है ना, बाकी स्टूडेंट्स की तुलना में आप बेस्ट हैं। आपने उतना भी अगर समय नहीं दोगे तो फिर कहाँ, आपकी लाइफ तो बेकार होगी ही होगी ना, डेफिनेटली होगी। तो देखिए 2 चैप्टर्स नए थे और ये 5वां क्या था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये आपका रिलेटेड है आपका कहां से, 11वीं क्लास से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब बताइए ये डेरिवेटिव का संबंध कहां से है, 11वीं से, यहां भी है, यहां भी है, देखो 12वीं में है, यहां भी है, यहां भी है। अब जो भी डेरिवेटिव आपने पढ़ा है, जो भी ऑकलज आपने पढ़ा है, उसका यूज क्या है, उसका कहां कहां हम लोग यूज करते हैं, कहां कहां उसका इस्तेमाल करते हैं, अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, वो हमारा 6वां चैप्टर है एप्लीकेशन। हाँ, आपके लिए थोड़ा सा नया होने जा रहा है, कौन, इंटीग्रेशन। बट मैं आपको बता दूं इंटीग्रेशन भी आपके लिए नया नहीं है, ठीक है ना। नया इस वजह से नहीं है क्योंकि जो है जो इंटीग्रेशन होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। अब एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, जो आपने डेरिवेटिव सीखी है, उस डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट प्रोसेस जो होता है वो आपका इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है ना। जस्ट अपोजिट प्रोसेस जो होता है डिफरेंशिएशन का या डेरिवेटिव का, वही आपका इंटीग्रेशन है। लेकिन हाँ फिर भी नया है, ठीक है ना, इसमें बहुत चीजें आप नई नई चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत चीजें आपको बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर्स है ना, डिफरेंशिएशन मतलब ये जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएबिलिटी ही डिफरेंशिएशन, और ये जो इंटीग्रेशन है, ये चैप्टर्स न केवल आपको बोर्ड क्लास में, न केवल 12th क्लास में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप आगे जो भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स ही नहीं, अगर आप आगे फिजिक्स भी पढ़ते हैं, 12th क्लास के ही फिजिक्स में मैं बात कर लूं, 12th क्लास के ही फिजिक्स में आपको ये इंटीग्रेशन का यूज, डिफरेंशिएशन का यूज आपको दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना, कई जगहों पे जो है आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको दिखाई देगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के हायर मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को बहुत स्ट्रांग रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको रखिएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। अब देखिए अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो भाई जो भी इंटीग्रेशन पढ़ा है उसका यूज कहां है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा तो डिफरेंशिएशन का यूज कहां है, सिमिलरली जो है अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा तो इंटीग्रेशन का कहां यूज है, वो चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए आमतौर पे आपको बहुत यूट्यूब पे जो है पढ़ाने वाले लोग मिल जाएंगे जो मतलब सिलेबस जब भी डिस्कशन करते हैं बस आपके सामने इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है ना, कि हाँ यही सिलेबस है, चलिए हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। बट मेरा वो तरीका नहीं है, मैं इस वजह से ऐसा कर पा रहा हूं क्योंकि मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं, पहले से ही मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो चैप्टर्स हैं वो 11वीं क्लास से कैसे लिंक्ड है। ये मेरा टारगेट है आपको ये दिखा देना, कहीं ना कहीं आपको आपकी कमियों का भी एहसास दिला देना कि हाँ आपने थोड़ी बहुत अगर कमियां करी हैं तो उसको अभी से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 11वीं क्लास को बच्चे को किसी ने बताया, देखो कुछ बच्चे गलतियां इस वजह से कर जाते हैं ना क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है, तो उसको बोला जाता है कि अनजाने में बच्चों ने गलतियां करी है, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है। तो उन बच्चों ने तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जो बच्चे अनजाने में इस तरह की गलतियां करें और बोर्ड क्लास में जैसे ही एंटर करते थोड़े से सीरियस हुए कि नहीं यार बोर्ड आ गया, मेरे को सही से पढ़ना है, ठीक है ना, अगर इस तरीके के टारगेट अगर मतलब माइंड में आ गया कि नहीं मेरे को अब पढ़ना है, तो वो अपने आप को क्या करेगा, बेस्ट करने का प्रयास करेगा। और जब बेस्ट करने का प्रयास करेगा तो जैसे ही आएगा इन चैप्टर्स को उठाएगा, तो जैसे ही इन चैप्टर्स को उठाएगा तो फिर उसको दिक्कतें आएंगी। कहां से, क्यों, क्योंकि उसको रिलेशन एंड फंक्शंस को बेसिक पता ही नहीं है, तो फिर उसको परेशान हो जाएगा, फिर वो हो सके कि थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाए कि ये तो बहुत कठिन हो रही है चीजें, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को मैं पहले बता दे रहा हूं कि
अगर आप चाहते हैं अपने बोर्ड में बहुत बेहतर करना, तो अभी से मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो भी कमियां हैं वो कमियां आपकी 11वीं क्लास से फुलफिल हो सकती हैं। तो आप 11वीं क्लास की चीजों को भी थोड़ा सा अगर पैरेलली पढ़ते हुए चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी चैप्टर्स को नहीं, लेकिन कुछ चैप्टर्स को आपको ठीक ठाक पढ़ना होगा, ठीक है ना। जैसे वहां पे मैं बता दूं, वहां पर जो है आपको रिलेशन एंड फंक्शन आपको पढ़ना चाहिए। वहां पर रिलेशन फंक्शन, लिमिट एंड डेरिवेटिव वाला चैप्टर वहां से आपको कवर करना चाहिए। आगे भी मैं बता रहा हूँ कई चैप्टर आपको काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है ये आपको सीखना ही है। हाँ, थोड़ा सा नया जो है आपके लिए ये चैप्टर है, थोड़ा सा ये वाला चैप्टर जिसको मैं बोलूं डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन है नया नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपके लिए नया है, क्योंकि इसमें भी हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको दिखाई देंगे। और ये आपको बीएससी वगैरह में मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन करके एक चैप्टर ही मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन करके चैप्टर ही नहीं, मतलब पूरा बुक ही मिलेगा आपको बीएससी में। और बीएससी में ही नहीं, एमएससी में भी आपको मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन करके। एमएससी का सेकेंड सेमेस्टर में आई थिंक ये फोर्थ चैप्टर, मतलब फोर्थ सब्जेक्ट के तौर पे आप इसको ले सकते हैं एमएससी में, ठीक है ना। तो ये एमएससी में भी आपको काम करने वाला है, बीएससी में भी आपको काम करने वाला है, तो क्यों ना उसके बेसिक को हम लोग 12th से ही अपना बना लें, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये 12th क्लास में तो है, लेकिन आपको बीएससी में भी काम करेगा, एमएससी में भी काम करेगा। पीएचडी अभी तक मैंने नहीं करी है, तो अभी पीएचडी में नहीं बता सकता कि आगे पीएचडी में काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हाँ एमएससी में कर रहा हूं तो मेरे को पता है कि हाँ ये जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। नाउ सी वेक्टर अलजेब्रा, ये भी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने 11वीं क्लास में आई थिंक आपने पढ़ाई करी होगी फिजिक्स में, ये थोड़ा वेक्टर वगैरह के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो 11वीं क्लास में आपने फिजिक्स में जो वेक्टर वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी है ना, वही वेक्टर अलजेब्रा आपको यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात देखने को मिलेगा, मैथ्स में देखने को मिलेगा। तो 11वीं क्लास का जो फिजिक्स में आपने वेक्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली होगी, तो वही जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, वही जानकारी आपको यहाँ पे काम करने वाली है। हाँ, थोड़ी बहुत इसमें कुछ और भी नए चीज ऐड करे गए हैं। नए चीज क्या है, थोड़े बहुत है, ठीक है ना। तो वो आपको जो है यूज में रहेगा। लेकिन अगर आप 11वीं क्लास पढ़े फिजिक्स, वहां का वेक्टर मतलब वेक्टर वाली जो कंसेप्ट अगर वहां पे आपने सीखा है, तो यहाँ पर भी जो है आप इसको इजिली कर सकते हैं। जब मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप 11वीं क्लास का जो बच्चा पढ़ा है ना, उसको बहुत मजा आ जाएगा। कहेगा सर ये चैप्टर पढ़ेंगे, इसको छोड़ भी दीजिए, स्किप कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, अब आ जाइए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब आएंगे, तो हाँ ये सब चीजें थोड़ी सी आपको सीखनी है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है ना। फिर लीनियर अलजेब्रा करें, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर अलजेब्रा जो होता है ना, वो बीएससी का बुक है, ठीक है। और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी को तो आपने मतलब इससे तो पुराना नाता है, प्रोबेबिलिटी से जो है पुराना ही नाता है। आप 9वीं में भी प्रोबेबिलिटी, 8वीं में भी पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी, 9वीं में भी पढ़ा होगा, 10वीं में भी पढ़ा होगा, 11वीं में भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो अलग बात है, 12वीं में भी है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी से आप शुरू से ही परिचित हैं, ठीक है। तो प्रायिकता जो है आपका पीछा छोड़ नहीं रही है, देखिए 12वीं तक ये प्रायिकता आपके साथ है, ठीक है ना। तो ये थे आपके पूरे के पूरे चैप्टर्स, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे कि आपका 11वीं क्लास कहीं ना कहीं इन सभी चैप्टर्स में बहुत मदद करने वाला है। तो 11वीं क्लास की कुछ चैप्टर्स को जो है आप अच्छी तरीके से जरूर कवर करिए। अगर 11वीं क्लास के कुछ चैप्टर को अगर आप अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत आसानी होगी, बहुत दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 11वीं क्लास में एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा करके, उसको भी आप माइंड में रखिए, स्ट्रेट लाइन। फिर एक चैप्टर है कॉनिक सेक्शन, ठीक है ना, शंकु परिच्छेद उसको बोला जाता है, उस चैप्टर को भी आप याद रखिए। और अभी मैंने बताया लिमिट्स एंड डेरिवेटिव आपको याद रखना है। फिर आपको रिलेशन एंड फंक्शन याद रखना है। सेट्स वाले जो कंसेप्ट है उसको तो थोड़े बहुत आप याद रखिए, क्योंकि सेट्स वाला जो कंसेप्ट है केवल 11वीं क्लास में आपको बेसिक जानकारी देता है, उसके बाद सेट्स के बारे में बहुत बेसिक जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, सेट वाला जो जानकारी होती है वो आगे के हायर मैथमेटिक्स में भी आपको बहुत यूज में होता है, बहुत आपको हेल्पफुल रहता है, ठीक है ना। तो वहां का जो सेट वाला चैप्टर है वो भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से करके 5-6 चैप्टर्स वहां के हैं। अगर कोई चैप्टर मेरे माइंड से स्किप हो रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो भी चैप्टर्स मेरे माइंड में अभी जस्ट आए हैं 4-5 चैप्टर्स, ये 4-5 चैप्टर्स आपको जाकर 12th क्लास में, अर्थात अभी ये जो 12th क्लास में आप आ चुके हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से स्टूडेंट्स आप लोग 11वीं को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। तो आज ये सिलेबस डिस्कशन मैंने कर लिया। कल से का मतलब ये है कि अगला वीडियो जब भी अपलोड होगा, आप लोगों को पता है ना कि आप लोग का क्लासेस कब रहेगा।
आप लोग का क्लासेस जो है, जो 12th क्लास के बच्चों का क्लासेस है वो ट्यूसडे को, ठीक है, फिर थर्सडे को और फिर आपका जो है सैटरडे को। ये 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है ना। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आप लोग की क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है ना। और ये वीडियोस है आपको लगभग 5 बजे, ठीक है ना। सॉरी स्टूडेंट, 5 बजे जो है मतलब 5 PM पे, शाम 5 बजे के आसपास जो ये वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी ताकि आप जो है देखा करिएगा, ठीक है ना। तो ये था आप अब ये आपको जो है मतलब जो भी बच्चे ये देख रहे हैं, मतलब अब आपको ये बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी बच्चे को, मैं आपको पहले भी बता दूं कि कुछ बच्चों का हो सकता है कि ये मांग हो जाए कि सर हम लोग को लाइव क्लास दे दीजिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग डाउट कैसे पूछ पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, डाउट का जो प्रॉब्लम है, अभी तो देखिए, अभी अगर कोई दिक्कत होती है, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस दिन लाइव क्लास कर दूंगा। ये हर क्लास में मैं बोल रहा हूं कि उस दिन आप लोगों का क्लासेस का लाइव क्लास हो जाएगा जब कम से कम 20, एटलीस्ट 20 स्टूडेंट का जो है ये कमेंट बॉक्स में मैसेज आ जाएंगे कि लाइव क्लास चाहिए। जब तक 12th क्लास के 20 स्टूडेंट मैसेज नहीं करेंगे कि लाइव क्लास चाहिए, तब तक लाइव क्लास मैं दूंगा भी नहीं, ठीक है ना। लाइव क्लास के लिए कम से कम 20 स्टूडेंट्स होने चाहिए। ये मतलब एक तरीके से समझ लीजिए ना, ये कंडीशन है। अदरवाइज मैं आपको ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करूंगा, वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। लाइव क्लास में मेरे को भी अच्छा लगता है, मजा भी आता है लाइव क्लासेस में। लाइव क्लासेस मैंने 55 घंटे भी चलाए रखे हैं, रात को 1-1 बजे तक लाइव क्लासेस चले हैं, ठीक है ना। तो लाइव क्लासेस में मेरा भी अनुभव अच्छा रहा है और अच्छा लगता है मेरे को लाइव क्लास में, ठीक है। और आप YouTube पे वो वीडियो देख भी सकते हैं, 5 घंटे का एक लाइव क्लास का वीडियो, लाइव क्लास वाला वीडियो पड़ा भी हुआ है। 10th क्लास के बच्चों का अभी पिछले साल जो है, पिछले साल का मतलब यही जो 2023 में बच्चे बोर्ड की परीक्षा दिए हैं, उन बच्चों के लिए मैंने लाइव क्लास चलाए थे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइव क्लास हो और डायरेक्ट जो है आप हमसे क्वेश्चन कर सकिए, आप डायरेक्ट अपने डाउट को जो है क्लियर कर सकिए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा कि आप सभी स्टूडेंट्स जो है मैसेज जरूर करिए कि आपको लाइव क्लास चाहिए। जिस दिन मेरे को एक ही बार मैसेज आता है, एक ही दिन में किसी वीडियो पे मैसेज आता है कि 20 स्टूडेंट ने इस तरीके को मैसेज कर दिए कि सर हम लोग लाइव क्लास चाहते हैं, तो उसी दिन का मतलब यह है कि अगले ही दिन से या अगले ही वीडियो से सभी क्लासेस आपकी लाइव क्लास हो जाएंगे, ठीक है। सभी क्लास का मतलब यह है कि 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हमारा पहला चैप्टर जो होगा, पहला चैप्टर आपका क्या होगा, रिलेशन फंक्शन। आप लोग थोड़ा सा क्या करिएगा कि थोड़ा बहुत जाकर जो है 11वीं क्लास का जो रिलेशन फंक्शन वाला चैप्टर है उसको थोड़ी बहुत पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज मैं तो थोड़ी बहुत बताऊंगा, लेकिन आप अपने से भी थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो होमवर्क तो मैं नहीं देता, लेकिन जनरली मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, होमवर्क के तौर पर नहीं लेनी चाहिए चीजें। आपके अंदर कमियां हैं तो उसको जो है कवर करिए, उसको जो है कवर करके जो उसको खत्म करिए, आप अपने अंदर की कमियों को दूर करिए। मेरा बस टारगेट है आपके ऊपर होमवर्क थोपना, ये मेरा कोई टारगेट नहीं है। आप खुद 12वीं क्लास के स्टूडेंट है, आप इतना तो समझदार नहीं है कि हम मेरे अंदर क्या कमी है, क्या दिक्कत है, तो उसको जो है सुधार करें, ठीक है। इस नजरिए से आप काम करिए, ये नहीं कि सर ने होमवर्क दिया, ये नजरिया नहीं होना चाहिए। होमवर्क वाला नजरिया कहीं ना कहीं आपको गधा बना देगा। मैं गधा नहीं बनाना चाहता, मैं आपको जो है ब्रिलियंट बनाना चाहता हूँ, मैं आपको बेस्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।